हफ्ते एक इंसिडेंस हुआ यहाँ पर जमीयतुल मुस्लिमीन के ज़ेरे निगरानी चलने वाले अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान। उस ताल्लुक से जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर 2 मामला दर्ज हुए और उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने अंदाज के अंदर मीडिया के सामने आकर, यूट्यूब चैनल्स के सामने आकर के गलत बयानी से काम लें। एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे मुमरा शहर को ये बताना चाहता हूं कि मुमरा कब्रिस्तान जो है, जो सिर्फ और सिर्फ एक है और अमृतनगर में बाबा फखर के आस्थाने से मिला। यहां पर अकीदतमंदों की काफी भीड़ रहती है और मुमरा के लिए ये एकलौता कब्रिस्तान है जिसके अंदर जगह खत्म होती चली जाती, जिसके लिए जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर ने और हम सब ने मिलकर के महाराष्ट्र सरकार से और जगह की डिमांड भी की है और जिस जगहों पर कब्जा किया गया उसको खाली कराने के लिए भी हमने कोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को संविधान से जोड़ते हुए, लोगों के सेंटिमेंट्स को ना समझते हुए, कौसा की जो मैयतें जो एमएम वैली या फिर कौसा कब्रिस्तान में तदफीन होती है, जिसका एक जो है यूनानिमस डिसीजन लिया गया है शहर के जिम्मेदारों की तरफ से, उसको नकारते हुए शहर में एक ऐसी अफवाह फैला दी कि हमने जो है वो जबरी तौर पर जो है वो किसी भी मैयत को जो है वो कौसा की दफनाने से इनकार। अब बहुत सारे लोगों को या तो सोशल मीडिया पे अपने आप को बोलने का एक हुनर दिखाना होता है, पॉपुलर होना होता है, अपने व्यूज बढ़वाने होते हैं, या फिर उनका कुछ और मैलिफाइड इंटेंट हो, या हो सकता है कि वो सच में उनके हमदर्द। लेकिन जिस तरीके से इस मैटर को तूल दिया गया, इस मैटर को एस्केलेट किया गया, लोगों के बीच में रखा गया, जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई, जिस तरीके से गलत बयानी की गई है, उससे माहौल खराब होता नजर आने लगा। अब चूंकि जमीयत जो है वो सभी की खिदमत के लिए आप लोगों के दरमियान हमेशा से मौजूद रही है और हमारा इंटेंट किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं है। जो कौसा लिखी हुई हमारे पास प्रूफ आया था, डॉक्यूमेंट आया था, जिसकी वजह से हमारे कमेटी के चेयरमैन जनाब फहद काजी साहब ने हमारे जो चेयरमैन हैं नईम नज़ीर खान साहब से बात करते हुए एक डिसीजन को फॉलो किया। उसमें हम समझते हैं कि हमने कोई भी गलती की और ना ही हम ऐसे किसी लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने जो है वो हम लोगों पर बेवजह के इल्जामात लगाए। लेकिन आगे चल करके शहर के अंदर अगर कभी इस तरीके से और अफवाहें फैलाई गई तो आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके मीडियम के जरिए से, आपके चैनल के जरिए से, क्या मुमरा के लोगों के लिए अगर ये कब्रिस्तान फुल हो जाता है तो कोई दूसरा कब्रिस्तान है? क्या मुमरा के लोगों की तदफीन इसके अलावा कहीं और हो सकती है? और समझ लीजिए कि अगर ये जो लोग हैं, जो ग्रुप मिल करके जिस तरीके से तूफान बदतमीजी बर्पा किया हो, एक ऐसे शख्स के बारे में इतने निचले दर्जे के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो उनके वालिद से भी डबल उम्र का है। मैंने देखा एक लड़का, मुन्ना नाम है शायद उसका, वो शरीयत की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि शरीयत के खिलाफ काम होता है। अगर आप
एक मुफ्ती हो या आलिम हो या किसी मौलाना के पास पढ़े हुए हो तो आप शरीयत की दुहाई दे सकते हो। आप तो एक नुक्कड़ छाप जो है वो एक ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो इसी बुजुर्ग आदमी के लिए कि उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप सामने अगर इस तरीके की दीदा दिली कर सकते तो मैं आपको मानता, लेकिन आपने सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जमीयत को गैर शरीयत काम करने वाला बता दिया, जबकि यहां पे जितनी भी तदफीन हुई क्या वो गैर शरीयतन हुई? क्या यहां पे जितने भी लोगों के लिए इसाले सवाब किया जाता है क्या वो गैर शरीयतन है? क्या यहां कुरान ख्वानी होती है क्या वो गैर शरीयतन है? क्या बाबा फखर का संदल होता है क्या वो गैर शरीयतन है? ये वो लोग हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आज एक ऐसे इदारे को जहां पर लाखों लोग मदफून हैं, जिनके लिए शबे बारात, शबे कदर, शबे मेराज में लोग यहां पर आकर के कुरान ख्वानी करते हैं, उनके लिए कुरान खानी की इसाले सवाब किया जाता है, यहां पे लंगर बांटा जाता है, ये सब चीज को बंद कराने की एक कोशिश की जा रही है। अब आगे चल करके ये बात है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ है तो ये सोशल मीडिया की बयानबाजियां बंद कर दें। अगर आपको हिसाब किताब चाहिए तो चैरिटी कमिश्नर जाइए। अगर आपको किसी को कुर्सी पे से निकालना है तो जाके ट्रस्ट के ऑफिस में जाइए, वहां के एप्लीकेशंस दीजिए। आप लोग चाहते हो ना कि ये जो एक इदारा कई साल से यानी 1950 से जो इदारा कायम है उसको बंद करके ऐसे बच्चों के हाथ में दे दिया जाए जो बड़ों की जरा भी इज्जत नहीं करते। तो फिर अगर ये फैसला अगर आना है, चाहे वो कोर्ट के जरिए से आए, चाहे चैरिटी कमिश्नर के जरिए से आए, चाहे ट्रस्ट एक्ट की तरफ से आए, हम उस सब को फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बराए करम, और मैं तमाम लोगों को यह बात बोलना चाहता हूं कि इन बच्चों को इस वक्त जो है वो रोक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चल करके कल को कोई भी डिसीजन लेने लगेगा। यहां के 4, 5, 50 चर्सी अगर साथ में मिल गए और उन्होंने बोला भाई हमको तदफीन करनी ही है, हम नहीं मानते कानून को, ये जो है ना हुकूमत कानून से चलती है, उसी तरीके से ये जमात भी एक निजाम के तहत चलती है। इसके बायलॉज है, यहां पर कुछ रूल सेट किए गए हैं, उस रूल को मानना होगा। कुछ लोग चर्ची लोग मिलकर के अगर कभी ये बोलने लगे और अपनी मर्जी से तदफीन करने लगे तो क्या निजाम बाकी रह जाएगा? कोई भी कब्र खोद डाली जाएगी। जो 4 दिन पहले अगर तदफीन हुई अगर वही कब्र खोद दी गई तो मैंने कहा मैंने सुना किसी ने हवाला दिया कि मोमिन की जो है वो कब्र के अंदर जो है वो गलता नहीं है। तो मेरे भाई ऐसी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे बोलने लायक नहीं है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो किसी आलिम के पास जाइए, बैठिए जरा। ये सब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सब काम मत करिए। और जितना बोलने का हुनर आपके पास है ना, उससे कई ज्यादा और लोगों के पास भी है। लेकिन किसी जमात को बदनाम करके किसी इदारे को बंद कराने की जो आप कोशिश कर रहे हो ना, ये कोशिश आज पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। हम ऑलरेडी ऐसे निशानों पर हैं और आप किन के आलायकार बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? अगर ये कुर्सी बदलना चाहते थे तो कम से कम यहां आकर 1 आध महीना काम तो किए होते, अगर कोई खबर को सही तो किए होते। दूसरों के चंदे के बारे में, और जो लोग इल्जाम लगा रहे वो खुद यहां पर 8-8, 10-10 साल काम किए हुए, अब उनकी जमी नहीं, या उनको किसी और ने भड़काया या कोई और मुद्दा हो गया तो ये सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी। सिर्फ ये बोलने के लिए आपके दरमियान आया कि एक जमात बनाने के लिए, एक इदारा चलाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। यहां पर कई लाख मुसलमान औरतें, मर्द, बच्चे दफन हैं, उनके भी सेंटिमेंट्स है, उनकी भी यहां पर लोग आते हैं। आप लोगों की मन मर्जी के लिए कौसा की अगर तदफीन यहां पर शुरू कर दी गई तो मोमरा वाले कहां जाएंगे? अगर आपको इतना ही शौक है, एक काम करो, एक कब्रिस्तान खुद लाइए, उसकी कमेटी आप खुद बनाइए, आप खुद चलाइए, तब कहीं जाके आपको तजुर्बा होगा कि कितना काटो भरा ताज है। और अगर इल्जाम लगाने तो उसको प्रूफ के साथ आइए। ये मामला जो हुआ वसीम भाई, जो घटी, बराबर है, आपका कहना ऐसा है कि कौसा को लेकर उसके आधार कार्ड पे मृतक का के कौसा लिखा हुआ था, इस बिना पर जो उसको तदफीन करने नहीं दिया गया। जबकि सोशल मीडिया पर खान साहब तो ये कह रहे हैं उन लोगों को मेरे पास आना चाहिए था, नहीं आए उन लोग।
नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कब्रिस्तान के लिए अगर जाना है तो ऑफिस में जाना चाहिए। ऑफिस में आए थे ना, हम्म, ऑफिस में आए थे, यहाँ पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिया, हम्म, उसके अंदर कौसा लिखा गया, हम्म, तभी उनको बता दिया गया। हम्म। अब नॉर्मल सी बात है, जब आपको बता दिया गया है कि कौसा की तदफीन यहाँ नहीं होगी, तो उस पर राजनीति करना चाहिए कि उसका जो दूसरा ऑप्शन मौजूद है एमएमएलई के अंदर, वहां लेके चले जाना चाहिए था। उनके पूरा परिजन पूरा सिस्टम बिठा करके आए थे क्या? उनके पूरा सिस्टम बिठा करके आए थे क्या? मुझको बताइए ना, नहीं मौका क्या चाहते थे कि वहां पर तदफीन नहीं करना चाहिए? मना किया, इस तरह का भी कह रहे हो कि किसने- पहले आपने मंजूरी किसने दी, बोला? उसके बाद आपने उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन लोग को यही कह रहे हैं, मंजूरी दी है। यहाँ पर बैठे हुए सभी पत्रकार मेरे हिसाब से रैयन आप थे, आप ही के चैनल के ऊपर बोला गया कि अगर इजाजत मिल सकती है, तो उन लोगों ने कहा था ना कि हम लोग डीप फ्रीजर में रख रहे, अगर मंजूरी मिली तो सुबह बात करने के लिए क्यों आए? और उनका नवासा था ना, वो अपने साथ बैठा हूं, वहां आकर नवाज से बैठा हूं। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये पिछले जुमा की बात है, हम लोग वहां बैठे हुए, तो उनका नवासा हमारे साथ ही वहां बैठा हुआ था और वो हमको बोल रहा था और खान साहब से भी माफी मांग रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन खान साहब भी बोल रहे थे कि उसूलन जो बात हो गई है, जो फिक्स कर दिया गया है, उसको अगर हमने तोड़ा, हम नहीं कर सकते, सिंपल। फिर ये क्यों बोल रहे थे अगर आ जाते तो मसला हल हो जाता, आना चाहिए था उन लोगों को मेरे पास, क्या आ जाते? वहां पे बंगले में चले जाते तो। नहीं नहीं, वो बदतमीजी के ऊपर की बात है वो। हाँ, बदतमीजी, माफीनामा लिख कर दो वगैरह। खान साहब आप मेरी बदतमीजी को, अरे भाई आप कुछ भी बोलोगे। अरे मौका तो वसीम भाई यहाँ से मिला ना, अगर उस टाइम इमीडिएट तौर पे एक्शन ले लिया गया होता। वसीम भाई, आप बात कब्रिस्तान है, कमेटी मेन मुद्दा आपका आज का प्रेस वो- कॉन्फ्रेंस का क्या है, कब्रिस्तान की वो विषय पाउची रखिए बता आपने। रहे हैं। क्लैरिफिकेशन पहले मैंने इतनी बड़ी ब्रीफ इसलिए कब्रिस्तान किया की कि जिस पाउची तरीके से ना- शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, आप कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन है, मतलब आप क्यों, आप डिसीजन मेकर हैं, आपने इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं लिया? कैसा है कि जब बात हुई, मुझसे बात हुई, तो उससे पहले ऑफिस में उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिया था। डॉक्यूमेंट्स से हमारे जो ऑफिस मैन है गुफरान भाई, गुफरान भाई, उन्होंने बॉस को कॉल किया, बॉस को बताया डॉक्यूमेंट ऐसा ऐसा है, उसमें कौसा लिखा हुआ है आधार कार्ड में। तो बॉस ने वहां से परमिशन नहीं दिए कि कौसा लिखा हुआ जो है आधार कार्ड, वो यहाँ पर तफ्तीन होता नहीं है पहले से। जो है रेती बंदर से लेके अपना पट्टा जो दिया गया वो अमृत नगर तक के सीमित दिया गया। अमृत नगर के आगे जो रहता है दारुल फलाह हो गया, उसके आगे खड़ी मशीन हो गया, उसके आगे तनवर किस्मत जो भी हो गया, वो अमृत नगर कब्रिस्तान की हद में नहीं आता है। तो इस वजह से जो आधार कार्ड पे कौसा लिखा होता है उस वजह से नहीं ले पाए। जबकि उनकी फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स यही के हैं ना, फिर ऐसा क्यों इशू बना नहीं कि दिया? अगर उनके डॉक्यूमेंट्स है, हम तो देखो, हम किसी की मुंह जबानी तो मानेंगे नहीं। फहद, एक सवाल मेरा आपसे है कि उनका आरोप ये है कि आप लोगों ने जो एफआईआर दर्ज की, जिसमें उनमें आप लोगों ने जो नाम डाले, उसमें कई ऐसे नाम है जो मौजूद नहीं थे, उनके पास एक एविडेंस भी है कि वो लोग ऑफिस में थे। देखिए, एफआईआर की बात जो है ना, तो एफआईआर वीडियो को देख के डाला गया। जो वीडियो है ना, जो न्यूज आप लोगों को, जो मीडिया को जो न्यूज दिया गया था ना, वो न्यूज को देख के जिन जिन लोग हैं उन लोगों के नाम डाला गया है। लेकिन फाद भाई, कुछ लोग तो मौजूद भी नहीं थे वहां। आप एक बार वीडियो चेक करिए और एफआईआर चेक करिए, क्रॉस चेक आप कर सकते हो, उसमें आप चेक करो। कल राजनीतिक एक मामला हुआ कि वहां पर नजीमुल्लाह टीम के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि जो हम नईम खान साहब ने एफआईआर दर्ज की, उस एफआईआर में उन्होंने जो है राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गुट के उपाध्यक्ष का जिक्र किया है, जबकि वो अधिकृत हमारे सदस्य नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? मैडम, पहली बात एक क्लियर बताना चाहूंगा, आज हम लोग जो बैठे हैं वो जमीयतुल मुस्लिमीन के तौर पे बैठे, हम लोग राजनीतिक मामले को लेकर नहीं बैठे। एफआईआर में जो है नईम खान साहब ने दर्ज राजनीतिक किया, वो मामला जो कल हुआ था वो एसपी और तुतारी और घड़ी को लेकर हुआ है। ये कब्रिस्तान वो उसमें से उन लोगों ने, तो तो राजनीतिक के लिए बैठे ही नहीं है ना हम लोग। आज जो बैठे हैं वो जमीयतुल मुस्लिमीन के लिए बैठे हैं। लेकिन फाद भाई, चलिए, आप जमायतुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं, ये मामला निकल के आ रहा है कि 2 आधार कार्ड का मामला हो गया, अलग अलग एड्रेस का मामला हो गया। अगर ये मामला कोर्ट में गया तो कबर फिर ओपन करना पड़ेगी, इस तरह की बातें भी सामने आई। तो क्या ये मुनासिब है कि कोर्ट कचहरी एफआईआर एक कब्रिस्तान की दफन भूमि के नाम पे आखिरत की जगह पे लड़ना, ये बेहतर है? सबसे बड़ा निष्कर्ष, सबसे बड़ा सवाल ये कहीं बेहतर लगता है? मुसलमान के तौर पे ये सब करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक भी बोल कब्रिस्तान रहा हूँ, आखिरत की जगह पे ये सब करना ही नहीं चाहिए। पहली रात जो आए थे उन लोग, पहली रात में
बहुत तमाशा कर दिए थे उन लोग। हम लोग आने से पहले बहुत सारा तमाशा कर चुके थे उन लोगों ने। यहाँ पर बोर्ड पे लिख चुके थे, लाइव दे चुके थे, आप लोगों के द्वारा न्यूज में चला चुके थे। उसके बाद हम लोग पहुंचे जब इधर, तो हम लोग ने उसको सेटल डाउन किया। ये आश्वासन दिया था न्यूज के माध्यम से, ये आश्वासन हम लोगों ने दिया था, मैंने और वसीम सैयद ने, कि हम कल जाकर हमारी कमेटी मेंबर से बात करेंगे, बात करके डिस्कस करके अगर हो सका तो तफ्तीन के लिए परमिशन देंगे। बराबर है। हमने कहीं पर भी, आप चैनल देख सकते हो, हमने कहीं पर भी वादा नहीं किया था कि 10 बजे आपको गेट पास मिल जाएगा, आपको परमिशन दे दी जाएंगी। कहीं पर भी हमने वादा नहीं किए। 5 बजे जब आपने देखा मामला इतना तूल पकड़ लिया है, सोशल मीडिया पर आ गया, तो किसी न किसी से उसको खामोश करने की कोशिश करना चाहिए थी, तो ना कि आप लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। नहीं किसने बार- बोला आपको? फोन नहीं उठाया, मैंने किसने भी आपको बोला? फोन किया था। नहीं किसने बोला? एक बात बताइए, जब वो तदफीन के लिए वहां पर बात चल रही है तो लोगों के फोन उठा के जवाब दिया जाएगा कि वो तदफीन के लिए जो सॉल्यूशन निकल सकता क्या है। सोल्यूशन निकाला आप लोगों ने? सॉल्यूशन क्या निकाला? उनके नवासे से जाके पूछेगी, हमने कौसा कब्रस्तान के अंदर खुद फोन किया। अब अगर बात करने जाएंगे कौसा कब्रस्तान के अंदर जाकर के क्या बोला गया, उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं करेंगे। किसी ने उसका बनाया क्या? यहाँ पे कोई भी गया वहां पे जाकर के? कहाँ पे? किसी ने सवाल पूछा कि भाई उसके अंदर का चेयरमैन कौन है? कहाँ पे? कौसा कब्रस्तान के अंदर? कौसा का क्या मतलब? कौसा आप लोग बोल सकते हैं कि वहां कब्रस्तान दफन करने के लिए वो बोले। तो कहा जाता है स्पेशल कौसा क्यों नहीं गए? क्यों क्यों नहीं गए वहां जाकर के? क्यों हुआ अल्लाह नहीं करे? वहां जाकर के नहीं, क्यों वहां- सवाल नहीं वहां जाकर के सवाल जवाब क्यों नहीं करे? वहां का हिसाब किताब क्यों नहीं पूछते? क्यों एमएमएलई का हिसाब किताब नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते बताओ मेरे को। और बहुत सारे लोग जाते हैं मुमरा जामा मस्जिद की बात करने के लिए ना। मुमरा जामा मस्जिद के अंदर के ट्रस्टी अगर बनने पर मतलब किसी को मिलता है तो हम वो गुनहगार कहलाएंगे क्या? गुनहगार हो जाएंगे ट्रस्टी बनने वाले? जो खिदमत करे वो गुनहगार हैं? जो बाहर बैठ करके तालियां बजा रहे हैं, लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो बहुत नेक लोग हैं क्या? अगर खिदमत की बात होती ना सर, यानी कि तो मामला सबको सुना ये नहीं है चाहिए कि था। तदफीन की बात थी, तदफीन तक खिदमत रहना की जो चाहिए। बात कर रहे हैं ना, जैसा हाँ। आपने बताया, किसने? ये खान साहब सो रहे थे, हम लोग सुबह बात करेंगे, हाँ तो उस वक्त आपको ये नहीं करना चाहिए था, उनको उठाना चाहिए था। मसला क्यों मामला ऐसा उठाएंगे? क्यों उठाएंगे जब आपने बोल दिया घर हमने में डीप बहुत फ्रीजर हो लेकर गई। आए हैं? नहीं नहीं, घर में नहीं बहुत देखो हो गई। राजनीतिक बात अगर होगी ना इसके नहीं अंदर, नहीं नहीं, ये बात राजनीतिक नहीं है, किसी ये को शराब की बोलो बात ना। भी है। क्या की शराब है? शराब भी है। क्यों कि लोगों के अगर घर में मुसलमान डीप होने फ्रीजर के की बाद बात नहीं बोलना। है क्या? इसमें राजनीति हो रही थी मुमरा शहर में। राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं पीछे से, हाँ। नौजवानों को वरगला रहे हैं, लेकिन पूरे शहर को वरगला रहे कौन हैं। लोग है वो? वसीम भाई बोल दीजिए जो ना। भी है, नाम खुल के नाम क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम बोल करके बोलने के लिए ना, अगर नाम खुल करके बोले, अगर हम लोग भी अगर जिस तरीके से वो लोग बदतमीजी करें, हम लोग भी उनके लेवल पे आ जाएंगे ना, तो हमें उनमें फर्क नहीं रहेगा। जिस तरह से आपके कब्रिस्तान पर आरोप लगा था, उस तरह से कब्रिस्तान मेरा कहाँ है? डॉक्टरों पे नईम खान द्वारा भी आरोप लगाया गया था कि 200 रुपया लेकर पात्र बनाते। उस आरोप का किसने बोला डॉक्टरों के ऊपर आरोप? उस तरह नईम खान साहब ने 200 रुपए के अंदर फेक सर्टिफिकेट बना- बनते हैं। सुनो मेरी बात, जी, जी। सुनो मेरी बात। 200 रुपए के अंदर फेक सर्टिफिकेट बनते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और ये कब की बात थी पहले वो भी मालूम करो, और उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है कि नहीं वो भी मालूम कीजिए, और कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी मालूम तो कीजिए। खान साहब के जुमले पे लोग बढ़े कि खान साहब ने कितनों के सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ दफनाने दिए। जो लोग बोल रहे हो खान साहब से जाके सवाल कर ले। तो खान साहब यहाँ आएंगे तो उनके सवाल करेंगे ना। आप- खान साहब को यहाँ आना चाहिए था ना यहाँ पर। आपके ट्रस्टी के वसीम भाई इतना बड़ा मैटर हो गया वसीम भाई। पर- कि जिस दिन उनका तीजा था तो कमेटी से कौन बंदा वहां गया था माफीनामा लेने के लिए? उनके वीडियोज है ना ले जाकर के पुलिस स्टेशन में सबमिट करिए, उसके वो बंदे के खिलाफ है ना आप लोग एफआईआर दाखिल कराइए और उसको पकड़ने की मांग कीजिए। ये अगर दावा सही है तो होगा। करो, हम कहा इसके पीछे मना कर। हम तो अभी भी बोल रहे हैं, हम एफआईआर से भी नहीं बोल रहे कि किसी को कोई पीछे लो एफआईआर। हम बोल रहे जिस तरीके से आप शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, नौजवानों को वरगला रहे हैं, जमीयत के खिलाफ घड़ी घड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं, कब्रस्तान के खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं, बाबा फखर के आस्थाने के इतराफ के इलाके के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना सोशल मीडिया पे बंद कर दो। एथिकली बोल रहे हैं हम लोग, डर नहीं रहे। और ये बात भी बोलते हैं क्या अगर नादानी की है तो बड़ों के पास जाओ, मिलो उनसे, माफी मांगो, अपने मामला आपस में सॉल्व कर लो। ये हमारा स्टैंड है। यानी कि आप भी चाह रहे हैं कि मतलब इस मामले को सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं समझौते की बात नहीं है। जो गलतियां हैं, गलतियां अगर कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को माफ करें।
गलतियां वसीम दोनों भाई, तरफ से एक और हुई है। आरोप- एक एक करके क्योंकि मैयत दफन तो हो गई है, तो जमीयत की तरफ से उसको बरियर सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं? हाँ, टेक्निकली कैसे बता सकते? तो फिर तो मामले का हल ही नहीं निकल कैसे रहा वसीम भाई। कैसे होगा? माफी तलाफी की आप बात कर रहे ये फिर जो आप ये बात बात अगर डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं तो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से और मिलेगा कहाँ से? ये तो मना कर डॉक्यूमेंट्स आ गए, उनका आधार कार्ड भी हो गया इसी अरे तो अब हुआ ना, अब कैसे हुआ? मेरे को एक बात बताइए, जिस दिन उन लोग फर्स्ट डे आए थे, आपको कैसे मालूम हो गया? हो गया, मैंने देखा ना। आपने देखे, आप मानते हो सही है? हाँ, 100% सही है। आप सही मानते हो उसको? ठीक है, अगर आप सही मानते हो तो आप इशू करवा दीजिए। नहीं, आधार अपडेशन का मामला है ना। आधार अपडेट हो गया ना। अपडेट किया गया है ना। हाँ, अपडेट कब हुआ? अब बाद में हुआ। बाद में हुआ। बात नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे पहले एक हफ्ता तो लगता है ऑलरेडी वसीम भाई। कोर्ट केस नहीं, देखो नहीं, भाई, मैं क्या बोल ऐसा रहा हूं? कोई बोला नहीं गया था कि अपडेशन को गया है आधार कार्ड, ऐसा कहीं पर भी नहीं जरूरी तो बोले। नहीं है ना फात भाई वो बताए। काजी साहब, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि मैंने अगर उन चाहते लोगों को बोला था साल हो अगर सकता कोई था। और डॉक्यूमेंट है इसके अलावा, इस पे कौसा लिखा है ठीक है, अगर उनके पास और कोई डॉक्यूमेंट है उन्हीं का, जो मरहूम थे उन्हीं का कोई और डॉक्यूमेंट है जिसमें मतलब फॉर्जरी अमृतनगर भी, लिखा हुआ फॉर्जरी है। भी आप बोल रहे हो। फॉर्जरी किया गया नहीं, हम क्यों बोलेंगे? तो जो है कोर्ट बोलेगा, पुलिस स्टेशन बोलेगा, हम क्यों बोलेंगे इसके अंदर? कोर्ट अगर फैसला लेना चाहता है, किसी को अगर इतना ही शौक है कि जबरदस्ती का ये सब खेल खेला जाए तो वो करे। कोर्ट और से एक बात बताओ जो कि एक टॉपिक हाईलाइट की जा रही है बहुत, कि 18 घंटे मैयत को बाहर रखी गई, 18 घंटे मैयत को बाहर रखी गई, ये सबके मुंह पर एक ही वर्ड है। तो उनकी ही मुंह जबानी बात करता हूं जिनके घर में मैयत हुई थी, जिनका नवासा वहां पर आके बैठा था नईम खान जी के बंगले पर, जो वो रिक्वेस्ट करने आया था, बात करने आया था नईम खान साहब से, तो उन्होंने मुंह जबानी ये है उनके नवासे की कि हमारे गांव वाले आ रहे हैं, गांव वाले आने की वजह से हम लोगों ने मैयत को होल्ड पे रखा है, जो कि 7-8 बजे गांव वाले पहुंचेंगे, उसके बाद में हम लोग ये उनके भांजे का स्टेटमेंट है, आप कह रहे हैं। ये भांजे क्योंकि उनके बहू का कहना है ऐसा कि 12 बजे से पहले हमको दफन करना था। किसने? अरे, नहीं उनकी नहीं, बहू का स्टेटमेंट आप जैसे भी बता रहे, जो लोग है ना, जो एक पिक्चर बना करके लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहू क्या बता रही है कि वो गम के अंदर घर में थी, बाहर हुआ एक भी मामला उनको मालूम नहीं है, उन्होंने यूट्यूब का एक भी एपिसोड देखा नहीं, यहाँ का जो भी हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ना, जो कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, जो लोग इसके पीछे हैं, अल्लाह के वास्ते हम किसी को भी जेल में नहीं देखना चाहते, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, हम किसी भी मैयत के तदफीन के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और अपनी बात खत्म करूं, इसके बाद आगे कुछ बोलूंगा नहीं। आप लोग सब लोग ट्रेन से सफर करते हो, सब लोग ट्रेन से सफर करते हैं, बराबर है ना? ट्रेन से सफर करने के लिए आपको एक पास दिया जाता है, अगर वो पास आपने निकाला है लेकिन आपके पास नहीं है, घर पर है, और टीसी ने आपसे चेक कर लिया, तो आपको फाइन लगेगा नहीं लगेगा? आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? की जाएगी ना। यह एक सिंपल सा एक रूल बनाया गया है, एक सेट है, यहाँ पे लोगों के मुमरा के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ये। अगर आप लोगों ने सब जगह की तदफीन है ना, बहुत सारे लोग क्लेम कर ले रहे हैं कि भाई हम यहाँ की भी तदफीन कर देंगे, वहां की भी तदफीन कर देंगे, गलत फहमी में मत रहो। उस वक्त जो है ना, सेंटिमेंट्स बर्दाश्त करने वाले थे, बिल्कुल हम लोग कोई कमजोर लोगों में से नहीं है कि कहीं का भी अपनी मनमर्जी चलने देंगे। आप मुमरा के लिए ये जगह एक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे अपील कर रहा हूं, मुमरा वालों से भी और कौसा वालों से भी, एक सेट बनाया गया है। ये नौजवान बेवजह जो है वो इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझाया जाए, इनके घर वालों को बोला जाए कि ऐसे हालात ना पैदा करें, आगे चल करके ये जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है शहर पे। हमारे मुमरा की तदफीन कहाँ होगी? हम कहाँ जाएंगे लेकर के मुमरा की मैयतों को? हम कहां पर लोगों के पास जाकर के रिक्वेस्ट करते फिरेंगे कि हमको तदफीन की जगह दे दो? और आखिरी बात, अगर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए हम सब मिल करके जो भी कानूनी रास्ता होगा उसको इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूं इसको यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है।